हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन वेरी गुड हेल्थ. आई होप यू प्रिपेयरिंग रियली हार्ड एंड वेल फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस. फाइनल्स है, जी जान लगा के मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे. एंड आई एम श्योर अब एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो बढ़ ही चुका होगा. नाउ सीएमए फाइनल के हमारे पूरे सिलेबस में एक छोटा सा हिस्सा है जो कि इलेक्टिव पेपर्स का है. हाँ जी, अब इस इलेक्टिव पेपर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ खास करके जो दिसंबर के स्टूडेंट्स होंगे या आने वाले टर्म के स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, उनके मन में भी ये कई बार ये क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं डिस्कशंस में कि सर हमें क्या इलेक्टिव चूज करना चाहिए. मेरा हमेशा ये मानना होता है, मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बना के डाल रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, कि अगर आपको इलेक्टिव पेपर चूज करना है तो इलेक्टिव पेपर चूज करने का क्लियर कट एक ही बेसिस हो सकता है कि आप आगे का क्या विजन देखते हो अपने करियर में. तो मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरा इलेक्टिव पेपर ऐसा होना चाहिए जो जस्टिफाई करे व्हाट आई वांट टू बी इन माय करियर. आज के दिन में सीएमए क्वालिफाइड्स हर एरिया में धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं. तो आप भी कुछ ना कुछ तो एक माइंड में एक परसेप्शन लेके आगे चल रहे होंगे कि मुझे ये करना है, and then backtrack and see how which paper in the elective best helps you in moving forward in that direction. Because मैंने एक डायरेक्शन का इलेक्टिव पेपर लिया और मैं दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहता हूं तो ये कई बार मैच नहीं खाता. और फिर ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने ना इलेक्टिव ये इसलिए लिया क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे थे, सर मेरे को ना XYZ ने बोला था, सर मेरे को वो टीचर ने बोला था इसलिए मैंने ना ये वाला इलेक्टिव ले लिया था. नहीं, आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है आपको इलेक्टिव कौन सा लेना है, एंड दैट हैज टू बी बेस्ड अपॉन व्हाट यू थिंक विल बी बेस्ट फॉर यू इन योर करियर पर्सपेक्टिव. नाउ मैं इलेक्टिव में एक पेपर है RMBI का जो मैं केटर करता हूं, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो है, आपने ऑब्वियसली कैप्शन वगैरह में तो देख ही लिया है. RMBI के पेपर में obviously RMBI deals with risk management in banking and insurance. Banking, insurance, financial institutions, that is a very hot area for CMA qualifies to cater to. So if you plan to enter into the banking industry, the insurance industry, if you think that this is a place where you really want to make your career, you should definitely consider taking up RMBI as your elective paper. Now RMBI के elective paper में थ्योरी का बहुत मेजर वेटेज है, प्रैक्टिकल्स कम है. कुछ लोगों को प्रैक्टिकल्स अच्छा लगता है, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल से डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगते हैं सर हमें प्रैक्टिकल्स नहीं, सर आप थ्योरी दे दो हम रट के निकाल लेंगे, सर प्रैक्टिकल सर बड़ा ही ऑलरेडी हम सर SFM में FR में घो रहे होते हैं सर. सो आइदर वेज मेरे को पर्सनली लगता है RMBI का पेपर बहुत ही बैलेंस्ड है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं अराउंड 20-21 मार्क के, 25 मार्क अगर MCQs वगैरह देख लो तो. हमारे पास एक सफिशिएंट वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल्स भी है. बाकी प्योरली थ्योरी पेपर तो डेफिनेटली है, इसके अंदर काफी हद तक थ्योरी भी रहेगा अपने लिए. तो इस RMBI के पेपर के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो अगर आप अभी तक ये नहीं सोच पा रहे कि आपको कौन सा इलेक्टिव पेपर लेना चाहिए, तो यहां तक की डिस्कशन से आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा, बाकी डिसीजन आपको लेना है. अगर आप एग्जाम मोड वाले स्टूडेंट है तो सर अब आप सीधा कम टू द पॉइंट आ जाओ सर आप, तो ठीक है अब हम सीधा RMBI पेपर की तरफ अटैक करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं. नाउ RMBI पेपर के बारे में हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ. सबसे पहला मैं आपको एक पेपर का पैटर्न समझाना चाहता हूं. हाँ जी, तो जून 23 का पेपर एक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का था, लेकिन वो हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू होने का. दिसंबर 23 का पेपर का पैटर्न जो था उसी के बेसिस पे हमारे MTPs वगैरह आए हैं जून 24 के, एंड दैट इज द पैटर्न दैट वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड. सो दैट इज द पैटर्न दैट वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग विद यू. पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसमें कितने न्यूमेरिकल्स, कितना थ्योरी, कौन से पार्ट से क्या कितना आएगा, सर वो पूरा पैटर्न का डिटेल डिस्कशन हम करेंगे. दैट्स वन थिंग. दूसरा हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इसको लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि सर अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है. सर आपने क्लास में पूरे इंस्टीट्यूट के मैथ से एकदम स्टार्टिंग टू एंडिंग पढ़ा तो दिया सर, हमने पढ़ लिया, अब सर अब रिवाइज कैसे करें हम. सो वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट दैट विद यू. एंड कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं, कैसे किए हैं वो भी बता दूंगा, मैं कुछ छुपाता नहीं. इट्स गोना बी ऑल क्लियर इन द वीडियो, वो भी आपको बताएंगे. एट द सेम टाइम वो क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने बनाया है, वो आपको भी पहुंचाएंगे, कैसे अब तक वो पहुंच सकता है वो भी हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले. तो इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, जरूर एंड तक देखिएगा. एंड प्लीज डोंट बी सेल्फिश,
Don't forget to share it with all your CMA final students so that we can help the maximum number of CMA finalists. Let's help more and more number of students become CMA qualified. Okay. तो सबसे पहले अटैक करते हैं आपके पेपर पैटर्न की तरफ। तो पेपर पैटर्न का ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो सबको पता होता है कि सर 60 मार्क्स का हमारा बैंकिंग वाला पार्ट है, 40 मार्क्स का इंश्योरेंस वाला पार्ट है। सर यही बताना था क्या? ये तो पता ही था। नहीं, आगे बढ़े, सुनो तो सर। फिर सर हमें ये भी पता था कि 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आने वाला है, 70 मार्क्स का सर ये भी पता था। सर यही बताने, अरे सुनो तो सर ही। अब अटैक करते हैं धीरे धीरे हम कि हम एग्जैक्टली इस पेपर के थोड़े डिटेल्ड बाइफर्केशंस की तरफ चलते हैं। आ जाओ। हमारा 100 मार्क का पेपर में एमसीक्यूज आएंगे 30 मार्क्स के, 15 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स। 15 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 मार्क के आसपास का इंश्योरेंस वाला 10 से 12 मार्क का रहेगा और बैंकिंग वाला अराउंड 16-18 मार्क का रहेगा। 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यूज आ रहा होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टोटल 98 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 70 मार्क का अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? ऑप्शंस रहेंगे ना, तो अपने लिए 98 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 70 मार्क अटेम्प्ट करना है अपने को। सो दे विल बी 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स। सर 14 मार्क का एक एक क्वेश्चन होगा? नहीं रे भाई, हर एक क्वेश्चन में पार्ट्स रहेंगे, सारे पार्ट्स मिला के 14 मार्क का एक एक पार्ट होने वाला है। ठीक है ना? अब इस 98 मार्क का डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो इस 98 मार्क्स में बैंकिंग वाले पार्ट से कितना मार्क का क्वेश्चंस आने वाला है? सर बैंकिंग वाले पार्ट में अगर आप समझ रहे हो will be 56 marks. Insurance will be 42 marks. अब इसमें ये चॉइस भी रहेगी आपके पास कि आप ज्यादा करके बैंकिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, लेस ऑफ इंश्योरेंस या मोर ऑफ इंश्योरेंस लेस ऑफ बैंकिंग। ये ऑप्शंस है आपके पास, बिकॉज आपको 5 आउट ऑफ 7 अटेम्प्ट करने हैं। attempt any 5 out of 7। तो इससे ये समझो कि आपके पास ये चॉइस है कि अगर आपने इंश्योरेंस अच्छे से कर रखा है तो आप पूरा 42 मार्क्स ऑफ इंश्योरेंस अटेम्प्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपको बैंकिंग 28 मार्क का ही करना है। और अगर आपने बैंकिंग बहुत अच्छे से कर रखा है तो आप बैंकिंग का 56 मार्क अटेम्प्ट कर लो, आपको इंश्योरेंस सिर्फ 24 मार्क का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 14 मार्क का। समझ में आ रहा है ना? दैट इज हाउ you should have one part that you are very very confident and strong with. This is very very important. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एक हाफ को डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग आपको बना लेना चाहिए। नाउ इस 56 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आएगा अप्रॉक्स 21 मार्क्स, 7 into 3 into 7 marks, एंड डिस्क्रिप्ट थ्योरी आएगा रिमेनिंग 35 मार्क्स, 5 into 7 मार्क्स। अपने पास 5 चैप्टर्स है तो पांचों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आ ही रहा होगा, प्लस 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब ये 3 न्यूमेरिकल्स में अपने पास सबसे पहला जो सम आना है वो होगा एनपीए या प्रोविजन वगैरह से रिलेटेड।
सो अपना जो एनपीए कैलकुलेशन वाला प्रोविजंस का कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे. ओके, वेर कैलकुलेशंस वाला पार्ट. एक डेफिनेटली क्वेश्चन आना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लेकर. अब यहां पे हमने ना कुछ क्वेश्चंस का सैंपल भी बना रखा है जो आपको रिलीज कर रहे हैं, प्लस हमने बैक क्वेश्चंस वगैरह भी आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो वो बैक क्वेश्चंस वाला जो वीडियो हमने डिस्कस किया था जहां पे बैक के क्वेश्चंस वहां पे एमसीक्यू पैटर्न में थे, वही क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ रहेगा 7 मार्क का. कुछ नया नहीं रहेगा. अपने जो बैक क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में सॉल्व किए थे वैसा ही न्यूमेरिकल. चाहो तो वो वीडियो वापस देख लेना, ठीक है ना. वही वाला न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन बस अब अपने लिए लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ रहने वाला है. कुछ कुछ क्वेश्चन हमने कंपाइल भी कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए. थर्ड वाले में थोड़ा वेराइटी पॉसिबल है. तो सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स वगैरह का सम्स वगैरह रह सकता है, टियर 1 टियर 2 कैपिटल का सम्स वगैरह हो सकता है. थर्ड सम में थोड़ा वेराइटी आ सकता है. बट दैट इज हाउ यू विल हैव 3 डिफरेंट सम्स इन द बैंकिंग वाला पार्ट. तो बहुत सारे लोग मेरे को मतलब एक जनरल फीडबैक स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है सर, कैसे मैनेज करें. देखो फ्रैंकली आई कांट चेंज द सिलेबस फॉर यू. एंड ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोल दे कि बस ये 4 क्वेश्चन में से ही एक आने वाला है. देखो लेट्स बी रियलिस्टिक, पढ़ना तो पड़ेगा. मतलब हम कितना भी करके आपको समझा सकते हैं लेकिन हम आपके लिए सिलेबस कम नहीं कर सकते. दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी. हाँ, थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन में हेल्प होगा इन अंडरस्टैंडिंग इस पूरे डिस्कशन से कि अब अपने लिए क्वेश्चंस आना 7 मार्क का है. इससे आइडिया ये समझो कि 2 चीज के लिए प्रिपेयर करना है हमें एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है और 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है. एमसीक्यूज के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा जो हमने डिटेल्ड क्लास में पढ़ाया. आपको डिटेल एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके हमने कंप्लीट किया. अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि जिसमें 7 8 10 पॉइंट हो वही वाला टॉपिक आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार 4 पैराग्राफ बुक में लिखा हुआ है उसके ऊपर भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करके डिस्कस करके आ जाता है और आ सकता है. लेकिन ब्रॉडली एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पिक कर सकते हैं जो अपने को लगता है मोर प्रोबेबल होंगे टू कम. we've made a list of that questions that we will share with you in terms of what are the more probable questions, the long questions to come. But will all questions be from there? Definitely not. सारा क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इतना ह्यूमंगस सिलेबस है तो डेफिनेटली 2-4 क्वेश्चन हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ढूंढ के निकाल सकता है. कोई भी 4 पैराग्राफ में से क्वेश्चन बना के दे दिया, उसका कोई एंड नहीं है. और अपने इसीलिए सब कुछ पढ़ चुके जब पढ़ रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे. अब एग्जाम के पहले वाले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में रिवीजन के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों पे हम ज्यादा ध्यान दें. तो ये जिन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है उसके लिए ये कर रहे हैं. So there will be a list of more important questions that according to us are more relevant for you that you should definitely consider. We will discuss about that. That is the list. That's the third part of our discussion in the video. But this is broadly the discussion, the structure. अगर मैं इस तरफ इंश्योरेंस वाले पार्ट में आऊं तो यहां हमारे लिए 6 क्वेश्चंस ऑफ 7 मार्क्स, जिसमें से एक केस स्टडी टाइप रहेगा, 3 1 फ्रॉम ईच चैप्टर हो गया, और जो 2 होगा वो ऑब्वियसली चैप्टर्स 7 और 8 से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन. बस इतना ही है स्ट्रक्चर वाइज. तो अब अपने को पता है कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन एक चैप्टर से आना है, मोर और लेस. तो प्रिपरेशन थोड़ा सा इजी होगा, कंफर्टेबल होगा आपके लिए. आई एम नॉट सेइंग सेलेक्टिव, डेफिनेटली नेवर एडवाइजेबल, बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली 70 to 80 मार्क्स का ऑफ द पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो. दैट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट. ये पेपर पैटर्न अच्छे से समझना जरूरी था इसीलिए अपने लिए. अब अपने जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो प्रिपेयर करते टाइम हमने जब आपको पढ़ाया तब हर एक पॉइंटर समझाया, डिस्कस किया, रीड किया. हमने जहां डिस्कशन दरकार था वहां डिटेल डिस्कशंस किया, कई जगहों पे चार्ट वार्ट ड्रॉ करके भी समझाया, जहां पे
बेसिक थ्योरी था, रीड किया हम लोगों ने क्लास में। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं भी 2 लाइन से उठाकर आ सकता है, आप ये बात समझो। और वो एमसीक्यू क्वेश्चन आप तभी टैकल हैंडल कर पाओगे अगर वो लाइंस आपके पढ़े हुए होंगे। वो सिर्फ तभी होगा जब आपने क्लास में मेरे साथ वो रीड किया होगा। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग टुगेदर इन द क्लास द रेलेवेंट लाइंस। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डेफिनेटली क्लास डिस्कशंस के बेसिस पे अप्रोच कर रहे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम कुछ पहले एक जनरल रीड करते टाइम हमारे को एक क्वेश्चंस का लिस्ट आइडिया से समझ में आ जाएगा क्या क्या मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे ध्यान देना है। 3 न्यूमेरिकल सम्स है अपने पास जो अपने ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किस किस एरिया से आने का है। सो दैट विल गिव अस अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ टू अप्रोच। जब आप एग्जाम के पहले वाले दिन भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि खाली बैंकिंग या खाली इंश्योरेंस करना है, लेकिन एक हाफ को हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। दैट्स द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फोकस ऑन। एक हाफ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर एक हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका तो डेफिनेटली 70-80 मार्क्स ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और अगर 80 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो 60+ एग्जामिशन लाना इजी हो जाता है पेपर में। मेरा ऑब्जेक्ट मेरे लिए, मेरे को पता है 2 टाइप के लोग होते हैं सर, इनफैक्ट 3 टाइप के लोग होते हैं। इनफैक्ट वैसे तो बहुत टाइप के लोग होते हैं, बट एक होता है जिसको सर रैंक लाना होता है, सिंगल डिजिट रैंक लाना होता है, तो उसके लिए सिलेक्टिव का ऑप्शन ही नहीं होता सर, उसको सब कुछ पढ़ना है और जी जान लगा के पढ़ना है। उसके नीचे वाला कैटेगरी होता है सर जिसको सिर्फ एग्जामिशन से मतलब है। मेजॉरिटी लोग एग्जामिशन तक में खुश हो जाते हैं, मेजॉरिटी, बिकॉज बहुत सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ लोग होंगे जिनको रैंक सिंगल डिजिट लाना होगा। तो अगर आप एग्जामिशन तक में खुश हो तो आपको 80 मार्क अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 80 अच्छे से अटेम्प्ट किया तो 60 तो डेफिनेटली आप स्कोर कर लोगे। अब ये 80 अटेम्प्ट करने के लिए हमारे लिए स्ट्रेटेजी जो डिस्कस कर रहे हैं ये कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? ओके, सो this should give us a broad idea about preparations. पेपर का वेटेज समझा, मार्क्स का वेटेज समझा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझ रहे हैं हम। एक हाफ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, पढ़ते टाइम हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस जो क्वेश्चंस हमारे लिए एमटीपीज वगैरह में आ रहे हैं, 3 टर्म का एमटीपीज हुआ अपने लिए। अब ये जो एमटीपीज के क्वेश्चंस होते हैं ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने उनमें से कुछ क्वेश्चंस टर्म में आ भी चुके हैं। इनफैक्ट एमटीपी से जून 23 एंड दिसंबर 23 टर्म में भी कई सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं डायरेक्टली एज इट इज, न्यूमेरिकल्स में भी, थ्योरी में भी। हमने क्या किया, एक कंपाइलेशन बना लिया कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर और जून में नहीं आए फ्रॉम द एमटीपीज, वो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, प्लस कुछ कुछ और क्वेश्चन जो हमारे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनका एक कंपाइलेशन हम लोगों ने बनाया। दैट इज नाउ अवेलेबल फॉर ऑल एसकेसी स्टूडेंट्स एंड इवन इफ यू आर नॉन एसकेसी स्टूडेंट बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएमबीआई पेपर एंड इफ यू विश टू एक्सेस दैट, उसका भी डिटेल्स कैसे आप वो पा सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। बट द आइडिया इज these important questions that we are saying is not like इसी में से पेपर आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड, 2 टर्म हुआ है, इतना मोटा पेपर बुक है, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं यहां से, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस फोरकास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। पेपर पैटर्न ब्रॉडली आपको समझाया, इस पैटर्न के हिसाब से हम हर एक चैप्टर में से 5-7-10 क्वेश्चंस ऐसा निकालने का कोशिश कर रहे हैं जिनमें से हमें लगता है कि एटलीस्ट वो एक दो क्वेश्चंस उस चैप्टर का होना चाहिए। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। So when you are preparing from here onwards, please make it a point कि आप एक हाफ को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, वो बैंकिंग होगा या इंश्योरेंस आपको देखते हुए चलना है। न्यूमेरिकल्स 3 आने वाले हैं, इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बहुत अच्छे से, चाहे बैंकिंग करो या इंश्योरेंस, एक हाफ को स्ट्रॉन्ग कर लो, 3 न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लो तो आपके लिए डेफिनेटली एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव में 70-80 मार्क अटेम्प्ट हो गया आपके लिए। तो थोड़ा सा अपने को स्ट्रैटेजिकली पढ़ना जरूरी है। अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे होंगे तो पेपर मैनेज किया जा सकता है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, वरना ये पेपर बहुत हेवी हो सकता है बिकॉज ऑफ द quantum of theory that is there and the quantum of confusing theory that sometimes is also there in our syllabus. Okay, ये पेपर पैटर्न का डिस्कशंस, प्रिपरेशंस का डिस्कशंस एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट तो आपको मिल ही रहा होगा। ये सब मेरे ख्याल से आपको और बेहतर अपने एग्जाम में प्रिपेयर परफॉर्म करने में मदद करेगा।
and that's always been our objective. So right from the classes, the discussions, the numericals, the revisions, the entire paper handling discussion that we are doing, all this is only to help you out in finally being able to perform well on the D-Day. I hope this video is relevant, useful and helpful for you. Please, if you have found the video helpful and relevant, don't keep it to yourself. Don't forget to share it with all your friends and everyone around. Let's help them as well. And अगर आप पेपर चूज करने में आपको डिफिकल्टी है, कौन सा इलेक्टिव चूज करना चाहिए, तो उसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक. अगर आप हमारे उस मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट का चाहते हैं, इफ यू आर एन एसकेसी स्टूडेंट, तो आपको डेफिनेटली वो ऑलरेडी मिल चुका हो रहा होगा. नॉन एसकेसी स्टूडेंट्स के लिए भी आपको उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप उसको पा सकते हैं. सो लेट्स होप दैट यू आर नाउ एबल टू परफॉर्म मच बेटर इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. सीएमए फाइनल आरएमबीआई पेपर थ्योरी है, लेकिन 21 मार्क का न्यूमेरिकल भी है, 30 मार्क का एमसीक्यू भी है. तो एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल्स इज 50 मार्क्स ऑफ द पेपर. सो थोड़ा स्मार्टली पढ़ो, आप बहुत कंफर्टेबली इसमें हैंडल करके स्कोर कर सकते हो. डोंट मेक इट अ प्रेशर पॉइंट फॉर योरसेल्फ. बहुत लोड लोगे तो हैंडल करने में दिक्कत आ रहा होगा. छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स तो बहुत छोटे छोटे, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, अपने को पता है. 3 ही बड़ा चैप्टर्स है, तो अगर उस 3 बड़ा चैप्टर को छोड़ के बाकी सारा कंफर्टेबली एक बार कवर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है 5 थ्योरी तो वहां से भी निकल के आ गया अपने लिए. यानी 80 मार्क तो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लिए. अब उसके बाद बाकियों के लिए खाली हमको थोड़ा सा मेहनत करना रहेगा. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन, आई एम श्योर थिंग्स विल fall in place. Baki, if you have any queries, the numbers are given on the screen. You can always feel free to contact and get back to us, and we'll be happy to help you out. If you are still unsure about selecting your elective paper, and if you are interested in selecting RMBI, if you want any kind of guidance with respect to that, feel free to connect with us and let us know, and we will be happy to connect and give you more guidance about what elective paper that you should choose. And if you need any kind of classes or help with your RMBI preparations, then don't hesitate and connect with us. All the best, CMA final students, and I hope you are able to perform well, come out with flying colors, and I will love to hear more about your final exam paper and your performance. So do let us know in the comments. All the best. See you guys.